नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं आप सभी अपने घर आले नीले कुंज पर बिल्कुल मस्त, जबरदस्त, तंदुरुस्त और हंसमुख होंगे। प्यारे साथियों, एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त सेशन आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हाई कोर्ट एलडीसी, जी हां, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाई कोर्ट एलडीसी की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो चुकी है। एक बार फिर से हाईकोर्ट की भर्तियों के गलियारे में इस एलडीसी की भर्ती की भाई साहब अपने रूपरेखा तेज बनती हुई नजर आ रही है। नोटिफिकेशन कब आने वाला है, पोस्ट कितनी रहने वाली है, सैलरी आखिर पे कमीशन कितना रहने वाला है, हर एक चीज में पूरी की पूरी वार्तालाप करने वाले हैं। एक बार जल्दी से इसको सेशन को शेयर कर दीजिए। मैं कहूं भाई साहब फटाफट से शेयर कर दीजिए हर एक बात के बारे में। और हाँ, विशेष बात बेटा, यह आपकी नॉन सीईटी है। सीईटी से जिन विद्यार्थियों का सीईटी पास नहीं हुआ था, वे विद्यार्थी यहां पर आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और नौकरी भी लग सकते हैं। तो लीजिए, आखिर इंतजार आपका खत्म हुआ। नोटिफिकेशन इसका बहुत जल्द आने वाला है। मैं बताऊं अभी सैलरी इसमें कितनी है, पोस्ट इसमें कितनी है, हर एक चीज के बारे में अपन बातें करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले ये एक अधिसूचना आपके सामने है, नोटिफिकेशन आपके सामने है, जिसमें अपने राजस्थान सरकार विधि एवं विधिक कार्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है अपने जनरल रजिस्ट्रार के नाम पर। और इसमें हर एक चीज आपको बताई गई, कौन से में कितनी पोस्ट है, सारी की सारी चीजें। यानी ये आपको ऐसा का ऐसा अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लक्ष्य जूनियर पर। लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं, जो इसमें काम की चीज है वो मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं। इसमें 3 पोस्टेज है, पूरी 3 भर्तियां हैं साथिया। 3 पोस्ट पर आपकी भर्तियां होने वाली है, जिसमें पहली है आपका अपर जुडिशियल असिस्टेंट। अपर जुडिशियल असिस्टेंट एक आपकी रहने वाली है जी जुडिशियल असिस्टेंट, और एक आपकी है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। ये 3 पोस्टेज आपकी पूरी इसमें रहने वाली है, जिसमें अगर अपर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए बात करें तो अपना पे होगा भाई साहब 4200 पे ग्रेड। एक हो जाएगा अगर जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात करें, जुडिशियल असिस्टेंट के बारे में बात करें तो यहां पर आपका 2800 पे ग्रेड, और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के बारे में बात करें तो ये आपका 2400 पे स्केल रहने वाला है। अर्थात बहुत ही अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है भाई साहब सरकार के द्वारा। नोटिफिकेशन लगभग इसका सितंबर में आ जाएगा। जी हां, सितंबर में पहले या दूसरे सप्ताह में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बिल्कुल प्यारे साथियों, तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, आराम से आपको हर एक चीज आप पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी लिखित परीक्षा के बारे में। आखिर इसका सिलेक्शन का प्रोसेस आपका क्या होगा। पहले लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। लिखित परीक्षा में केवल और केवल आपको 3 चीजें पढ़नी है, जिसमें पहला है अपना हिंदी। जी हां, हिंदी, एक अंग्रेजी और एक आपका रहने वाला है जीके। बिल्कुल जी, हिंदी के आपके 50 क्वेश्चन, अंग्रेजी के आपके 50 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, अर्थात 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। यानी अपन कह सकते हैं ओवरऑल पूरा का पूरा पेपर आपका 300 नंबरों का रहेगा। जी हां साथियों, 300 नंबरों का रहने वाला है। अपने मिनिमम पासिंग मार्क है एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 120 और अदर के लिए अपना 135। टोटल ऑफ टाइम ऑफ ड्यूरेशन होगा 2 घंटे यानी 120 मिनट। जी हां, 120 मिनट अपना रहने वाला है। अच्छा, यहां पर अगर अपन देखें, यानी अपन कह सकते हैं भाई साहब कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपको लेकर आने हैं। कितने क्वेश्चन लेकर आने हैं जी, 60 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तो आराम से आपके आराम से हो जाए, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहां पर भी अपना बिल्कुल जी 135 नंबर आपको चाहिए, तो इसका आधा कर लो जी, कितने हो गए वो आपके सामने हैं। हाँ, एक बहुत इसके लिए मुख्य मुख्य बातें आपके लिए लिखित परीक्षा के लिए क्या क्या आपके लिए मेथड रहेगा। प्रत्येक प्रश्न आपका, मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक में भाग में अपने 50 बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न अपना 2 अंक का होगा। इसके अलावा ओएमआर पर आपका पूरा का पूरा एक पूरी की पूरी परीक्षा कंडक्ट की जाएगी। सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं है, नहीं है। बिल्कुल बेटा, नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल भी यहां पर नहीं की जाएगी। इसके बारे में विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो बेटा अपने आप को कर लो मजबूत, केवल 3 चीजों के लिए हो जाओ तैयार। जिन व्यक्तियों को डर लगता है भाई साहब गणित से, जिनको डर लगता है विज्ञान से, आ जाओ, किधर बैठे हो आप। हर एक के लिए बहुत ही बेहतरीन हिंदी, अंग्रेजी और जीके। और जीके भी पूरा नहीं बेटा, ये देखिए हर एक चीज मैं आपको यहां पर बताऊंगा आखिर कौन से पार्ट में क्या क्या चीज आपको पढ़नी है। सबसे पहले बात करें अगर अपन हिंदी के विषय में, तो हिंदी में आपको संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है और प्रत्यय पढ़ना है। यानी व्याकरण के आपके 4 ही पॉइंट है, संज्ञा, संधि, समास, उपसर्ग और
प्रत्यय। इसके अलावा बाकी के अपना है शब्दकोश। यहां अपन कह सकते हैं पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द युग में, वाक्य शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, एक वाच्य आपका और है वाक्यांश के लिए एक शब्द, और लोकोक्ति मुहावरे, और एक आपका आ जाएगा पारिभाषिक शब्दावली। यह अपना पूरा का पूरा हिंदी में रहने वाला है। बात करें अगर अपन अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में अपना रहने वाला है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, टेंस, इसके अलावा वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया। इसके अलावा अपन कह सकते हैं यूज ऑफ आर्टिकल इन आर्टिकल, डिटरमिनेंट्स, प्रीपोजिशन, पूरा का पूरा मसाला आ गया यहाँ पर। इसके अलावा करेक्शन ऑफ सेंटेंस हो गया, यानी अपन कह सकते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट हो गया, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, कंफ्यूजेबल वर्ड और एडियम फ्रेज, पूरा का पूरा अपन कह सकते हैं। यानी भले हिंदी हो भले अंग्रेजी हो, दोनों का आपका 10th लेवल देखा गया है। अगर आप 10वीं स्तर की व्याकरण कंप्लीट करते हो तो आराम से अपना पूरा का पूरा अच्छे से प्रिपेयर आप कर सकते हैं। आप देखो जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में अगर आपको बताऊं, केवल और केवल 3 चीजें आपको पढ़नी है। एक तो करंट जीके आपको पढ़ना है, और वो भी विशेष तौर से अपने न्याय विभाग राजस्थान से संबंधित, यह अपन को देखना है। इसके अलावा ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज है उनके बारे में आपको देखना है। और एक हो जाएगा हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ये सबसे बड़ी भूमिका आपका निभाएगा जीके में। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर सबसे ज्यादा प्रश्न आपके यहीं से आने वाला है, यानी मूल रूप से अपना यही इसमें रहने वाला है। तो बेटा केवल और केवल इन 3 चीजों के बेसिस पर आप अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर सकते हैं, अपना एक पद सुनिश्चित कर सकते हैं। आप पूरा का पूरा भरोसा है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई हर जानकारी आप तक पहुंची होगी, और इसके बारे में क्या अधिक आप जानकारी चाहते हैं, किस प्रकार से आप रणनीति लगाना चाहते हैं, क्या आप रिसोर्सेज अपनाएं ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो, या और भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपके कमेंट का पूरा का पूरा एनालिसिस करके के अच्छे से विश्लेषण करके आपको एक और सेशन लेकर आऊंगा। आखिर आप किस प्रकार से अपने किन किन स्रोतों को अपना करके इन्हें अपनी तैयारी को और अधिक सुनिश्चित करें। तो लीजिए आज का सेशन यहीं पर करते हैं समाप्त, बाकी बातें करें अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।